हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुप्तोत्तर काल और वर्धन वंश, जिसका टाइम पीरियड है 647 ईस्वी। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दो से सुमेलित करना है। राज्य दिया है और राजधानी दी हुई है। वर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। मौखरी की कन्नौज थी। वाकाटक की पुरिका थी और मैत्रक की वल्लभी थी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। ओके, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। राजवंश है और संस्थापक हैं। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे और मौखरी के ईशान वर्मा थे। वाकाटक के विंध्य शक्ति थे और मैत्रक के भट्टारक थे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। किसे अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वैजयंती या वनवासी को मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी हर्ष चरित्र। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन डी करेक्ट, वेनसोंग आया था हर्षवर्धन के समय। अगला है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पराजित किया था पुलकेशिन राजा द्वितीय को, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को। अगला है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला है, बाणभट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हर्षवर्धन के थे। नेक्स्ट, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन इज करेक्ट, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अगला है, प्रतापशील, हुड़हरिण केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो किसकी थी ये सारी उपाधियां? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रभाकर वर्धन की थी। अगला है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला है, सकलोत्तरापथ नाथ किसे कहा गया है? तो सकलोत्तरापथ नाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हर्षवर्धन को कहा गया है। अगला है, वेनसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो वेनसोंग ने शिलादित्य किसे कहा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हर्षवर्धन को कहा है। अगला है, नेक्स्ट है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हर्षवर्धन ने किया था। अगला है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन इज करेक्ट, शासक शशांक था। ठीक है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक था। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। अगला है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कन्नौज था। नेक्स्ट है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयाग में किया करता था। ठीक है, अगला है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेश्वर कहाँ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हरियाणा में है। अगला है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। अगला है, हर्षवर्धन की अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गौड़ नरेश शशांक ने किया था। अगला है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन इज करेक्ट, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाया था? तो ऑप्शन इज करेक्ट, हर्षवर्धन लेके आया था। अगला है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज कहाँ है? ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश में है। अगला है, वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन सा था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मथुरा था। नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? थानेश्वर का था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पे? कन्नौज और प्रयागराज में किया था। नेक्स्ट है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे, कौन? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हर्षवर्धन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की रचनाएं या नाटक हैं, नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुर्जरा या गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को किसने पराजित किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हर्षवर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट, आज भी भारत में वेनसोंग को याद करने का मुख्य कारण है, क्या है? सी यू की रचना के कारण वेनसोंग को याद किया जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वातापी या बादामी का शासक था पुलकेशिन द्वितीय।
नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, क्या था? ऑप्शन ए इसका ध्रुवसेन सेकंड था। अगला है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? किसने भेजा था? ऑप्शन डी इसका हर्षवर्धन ने भेजा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने तीन चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वो कौन था? ऑप्शन ए वॉन्ग ह्वेन से, ठीक है, वॉन्ग ह्वेन से था। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट, वेनसोंग को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, अगला है, वेनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा था? ऑप्शन सी करेक्ट, 14 साल रहा था। नेक्स्ट, वेनसोंग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? ऑप्शन ए करेक्ट, कन्नौज में करवाया था। अगला है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट, हर्षवर्धन को दिया जाता है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था? किसने रोका था? ऑप्शन बी करेक्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अगला है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? किसने दिए थे? ऑप्शन डी करेक्ट, हर्षवर्धन ने दिए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, रचना है एंड रचनाकार है। तो हर्षचरित और कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, चौथे से मैच करेगा ये। और नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक जो है ये भर्तृहरि जी का है, और सूर्य शतक जो है ये मयूर का है, और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद जो है ये हर्षवर्धन का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? ए इज करेक्ट, 4 2 3 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट, कालिदास। नेक्स्ट, कथन है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। तो दोनों ही, पहला कथन भी सही है और कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा आंसर कैसे? जो ऑप्शन इस करेक्ट, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है इसमें? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था और सिंहनाद महासेनापति था। कुंतल सेनापति अश्वसेना का था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी जो है ये सुमेलित हैं। नेक्स्ट, किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? किसने कहा था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेनसोंग ने कहा था। क्या कहा था? कि भारत के लोग गर्म मिजाज हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। ठीक है, और स्वच्छता के प्रेमी भी होते हैं भारतीय। तो वेनसोंग ने ऐसा कहा था। अगला है, अग्रहार का अर्थ था, क्या था? ऑप्शन इज करेक्ट, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान जो था उसे अग्रहार कहा जाता था। अगला है, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, किस लिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट, खेत की सिंचाई के लिए होता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था, क्या था एरीपत्ती का अर्थ? ऑप्शन इस करेक्ट, जलाशय की भूमि को एरीपत्ती कहा जाता था। अगला है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, कितनी थी? ऑप्शन बी करेक्ट, 1/6 से 1/10 के बीच थी। अगला है, मौखरी शासकों की राजधानी डैश थी, क्या थी? ऑप्शन बी करेक्ट, कन्नौज थी। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।